नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का 25 मई को धार दौरा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के 25 मई को धार दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक अमला और भाजपा संगठन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में जुटा है। मुख्यमंत्री मोतीबाग चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश को मिलेंगी 40 नई चलित लैब। खाद्य पदार्थों की मौके पर ही तत्काल जांच के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 40 चलित लैब और चलेंगी। अब बड़ी सुविधा यह होगी कि इन लैब में दूध की जांच 15 मानकों पर हो सकेगी। अभी प्रदेश में 15 लैब चल रही हैं, जिनमें 3 मानकों पर ही जांच हो पा रही है। अब दूध में पानी, डिटर्जेंट या अन्य केमिकल की मिलावट, वसा की मात्रा सहित अन्य मापदंडों की जांच हो सकेगी। इसी तरह से नई लैबों में फल सब्जियों की जांच भी की जा सकेगी। एमपी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब शिक्षक भर्ती के लिए अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एमपी के 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों का हल्ला बोल। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रदेश भर के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों से 25 मई को भोपाल के नीलम पार्क में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 से 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रदर्शन के बाद कर्मचारी उप मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। मांगे नहीं मानी गयी तो भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। शैक्षणिक सत्र में बड़ा बदलाव। उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए इस शैक्षणिक सत्र में बड़ा बदलाव लागू किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमकॉम और एमएससी के विद्यार्थियों को अब परीक्षा में पास होने के लिए पहले से ज्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ने नई मार्किंग पॉलिसी लागू कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार अब थ्योरी और इंटरनल में अलग अलग पास होना अनिवार्य होगा। जीतू पटवारी की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस नेता ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रहे राधा किशन मालवीय के पोते विशाल मालवीय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जो कि अभी इंदौर जनपद पंचायत में सदस्य हैं और देवास शाजापुर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र मालवीय के बेटे हैं। जबकि विशाल मालवीय भाजपा के सीनियर नेता एवं कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के दामाद भी हैं। ट्विशा शर्मा केस 25 मई को होगी सुनवाई। भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ट्विशा शर्मा के केस पर संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली की पीठ में ट्विशा शर्मा केस की सुनवाई 25 मई को होगी। एमपी में इन अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर तय। प्रदेश में 1 से 15 जून तक तबादले होंगे। यह अनिवार्य नहीं कि 3 वर्ष पूरे होने पर तबादला किया ही जाए। निर्माण एवं नियामक स्वरूप के विभागों को छोड़ अन्य विभागों में 3 वर्ष की अवधि को तबादले का आधार नहीं बनाया जाए। तबादला आदेश ऑनलाइन SES, PS, सचिव, विभागाध्यक्ष के ई ऑफिस से किए जाएंगे। 15 जून के बाद ई ऑफिस से किए आदेश शून्य माने जाएंगे। आदेश के 2 सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त करना होगा। महाकाल के बाद काल भैरव में भी अब VIP दर्शन। बाबा महाकाल के सेनापति काल भैरव के दरबार में 500 रुपए की रसीद से VIP दर्शन की व्यवस्था शुरू हो गई। अब सामान्य VIP के लिए 250 रुपए की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मंदिर प्रशासन ने साफ किया कि 250 रुपए वाली शीघ्र दर्शन व्यवस्था उन श्रद्धालुओं के लिए रहेगी जो VIP प्रोटोकॉल से मंदिर पहुंचेंगे। इस रसीद से वे गर्भगृह के बाहर से ही सीधे और जल्दी दर्शन कर सकेंगे। इंदौर में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट। प्रदेश भर के जंगल में ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना चल रही है। इसके अंतर्गत दूसरे दिन शनिवार को इंदौर वन मंडल में गिद्धों की गिनती की गई, जहां इंदौर चोरल, मानपुर को छोड़कर महू और राला मंडल में एक भी गिद्ध नहीं नजर आया है। भीषण गर्मी और जंगल में पानी की कम उपलब्धता के वजह से गिद्धों का पलायन हुआ है। यहाँ तक कि जंगलों में मवेशियों के शव भी कम फेंके जाने लगे हैं।
इंदौर में चेकिंग के दौरान कई बसों में गंभीर खामियां सामने आई। इंदौर बीते दिनों सामने आए बस हादसों के बाद परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभाग जुर्माने के अलावा परमिट और फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद बस संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमपी में 2 साल में दौड़ेंगी 5000 से ज्यादा नई बसें। एमपी में ग्रामीण नेटवर्क विस्तार, महिला सुरक्षा और लोगों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू कर रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अगले 2 सालों में 5000 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा योजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद फिर गरमाया आरक्षण का मुद्दा। आईएएस और अन्य संपन्न वर्ग के बच्चों द्वारा आरक्षण का लाभ लिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद प्रदेश में एक बार फिर आरक्षण में क्रीमी लेयर खत्म करने की मांग उठने लगी है। सपैक्स के नेता और रिटायर्ड आईएएस मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार से आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग की है और आरक्षण के वास्तविक हकदार और वंचित वर्ग को आरक्षण दिलाने की बात कही है। बैंक यूनियंस ने एमपी में 27 मई को हॉलिडे की मांग की। ईद उल जुहा बकरीद 28 मई को है, जबकि मध्य प्रदेश में बैंकों की छुट्टी एक दिन पहले 27 मई को है। इसके चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि बैंकों का हॉलिडे 28 मई को ही रखा जाए। संगठन के कोऑर्डिनेटर वीके शर्मा ने बताया, मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि ईद के अवसर पर बैंक एवं वित्तीय संस्थानों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत पूर्व में घोषित 27 मई के अवकाश को संशोधित कर 28 मई घोषित किया जाए। इंदौर खलघाट हाईवे होगा 6 लेन। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले खलघाट सेंधवा होते हुए महाराष्ट्र सीमा तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 अब जल्द ही नए स्वरूप में नजर आने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने करीब 160 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन मार्ग को 6 लेन में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है और साथ ही सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत के हिसाब से सर्वे भी शुरू किया जा चुका है। DPR को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का निर्माण चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। नागपुर छिंदवाड़ा जबलपुर में गैस पाइपलाइन का फाइनल ट्रायल। पूरा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से गुजरने वाले नागपुर छिंदवाड़ा जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का मुख्य कार्य पूरा हो गया है। भारत सरकार की महारत्न कंपनी गेल की तकनीकी टीम ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा जबलपुर सेक्शन में पाइपलाइन की कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली। इस दौरान पाइपलाइन में फुल प्रेशर से गैस छोड़कर अंतिम तकनीकी परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। एमपी में अगले 4 दिन हीटवेव की चेतावनी। इन दिनों मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। आलम ये है कि सूबे का अधिकांश हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में रिकॉर्ड की जा रही है। यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल में स्थित राज्य मौसम केंद्र की ओर से प्रदेश में आगामी 4 दिन हीटवेव चलने की अलर्ट जारी किया है। आज रविवार को सूबे के 11 जिलों में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर की गोल्ड लोन कंपनी में 20 लाख के सोने की ठगी। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के MG रोड इलाके में स्थित एक गोल्ड लोन कंपनी के साथ महिला लोन एजेंट द्वारा धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शातिर महिला करीब 20 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गई है। जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। असीरगढ़ किले पर नाइट स्टे और अप्रोच रोड की तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पर्यटन विकास को नई गति मिलने जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना से जिले को जोड़ने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत ऐतिहासिक असीरगढ़ किले पर पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम नाइट स्टे की सुविधा को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के
नियमों में किया बड़ा बदलाव। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन में होने वाली फर्जीवाड़ा और दलालों के खेल पर रोक लगाने के लिए बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। अब ट्रेन टिकट बुक करवाते समय यात्रियों को अपना पूरा नाम और सरनेम लिखना अनिवार्य होगा। सिर्फ नाम का पहला अक्षर लिखकर रिजर्वेशन नहीं हो सकेगा। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद सिस्टम में भी बदलाव कर दिया गया है। एमपी में यूसीसी लागू करने पर काम तेज। मध्य प्रदेश में समान नागरिकता संहिता को लागू करने की कवायद तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में मंत्रालय में अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि समान नागरिकता संहिता के संबंध में प्रदेश में प्राप्त सुझावों के संकलन के लिए की गई पहल सराहनीय है। जनता के मत प्राप्त करने के लिए बनाई गई वेबसाइट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। जिलों में समान नागरिक संहिता समिति के भ्रमण से यह कार्य आसान होगा। इस तरह की वेबसाइट के निर्माण में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। एमपी में बनेगा 227 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में एक और हाई स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा जिस पर गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच बनने वाले इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सफर भी आसान होगा। सागर से सतना तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर डीपीआर बनाने का काम जोरों पर है। डीपीआर बनने के बाद इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और बजट का आवंटन किया जाएगा। भोपाल शहर में होंगे 2 रेलवे जंक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब 2 रेलवे जंक्शन होंगे। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाद संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय ने अमृत भारत परियोजना के तहत जंक्शन का दर्जा दिया है। संत नगर रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी के साथ यहाँ यात्री सुविधा और लंबी दूरी की ट्रेनों के हॉल्ट बढ़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 31 मई तक रहेगा गर्मी का पीक। इसी के साथ मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि आगामी 31 मई तक गर्मी का पीक जारी रहेगा। प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 27 मई तक हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है। 4 दिन तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। आज रविवार को भी सूबे के कई जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। इनमें सतना, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। एमपी में कॉलेजों की फीस में छात्रों को बड़ी राहत। एमपी में कॉलेजों की फीस में छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने 5000 से ज्यादा राशि पर स्टूडेंट को 3 किस्तों में जमा करने की छूट दी है। इधर विभाग के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण में अधूरे दस्तावेज, एक ही कॉलेज का ऑप्शन आदि कारणों से 68,000 विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन जारी नहीं हो सका। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्हें सीट नहीं मिल सकी उन्हें दूसरे चरण में 2 बार चॉइस फिलिंग करना होगा। भोपाल के इनायतपुर में बड़ी बिजली चोरी पकड़ी। भोपाल के इनायतपुर में बिजली कंपनी ने बड़ी बिजली चोरी पकड़ी है। एक घर में परमिशन सिर्फ 4 किलोवाट थी, लेकिन जब अफसरों की टीम यहां पहुंची तो उनकी आंखें खुली रह गईं। यहां पर 50 किलोवाट से ज्यादा बिजली का उपयोग हो रहा था। सतना के शहरी क्षेत्र में मीजल्स के 7 केस सतना जिले के शहरी क्षेत्र में खसरे। मीजल्स का प्रकोप बढ़ गया है। नागौद ब्लॉक के गिंजारा गांव के बाद अब सतना अर्बन के राजेंद्र नगर गली नंबर 16 में मीजल्स के मामले सामने आए हैं। सतना अर्बन में खसरे के 7 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 4 राजेंद्र नगर से हैं। सभी संक्रमित बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के हैं और फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा शुरू। ग्वालियर के 21 परीक्षा केंद्रों पर यूपीएससी की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा देने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों कड़ी चेकिंग से गुजरने के बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया है। परीक्षार्थियों को स्मार्ट वॉच, मोबाइल, बैग, जूते सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध किया गया था। भोपाल से जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी फ्लाइट। भोपाल से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट के बीच 1 जुलाई से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। इस नई उड़ान की शुरुआत इंडिगो द्वारा की जा रही है, जिसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। रतलाम शहर से कबाड़ गोडाउन हटाने की कार्रवाई शुरू। रतलाम शहर से कबाड़ा व्यवसायियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम व जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए
शहर में से 5 कबाड़ा व्यवसायियों के कबाड़ गोदाम हटा दिए हैं। कबाड़ा जब्त कर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचा दिया है। कुछ कबाड़ व्यवसायियों ने कार्रवाई रोकने की भी कोशिश की, अधिकारियों ने एक की भी नहीं सुनी। अवैध रूप से बने कबाड़ गोदामों पर जेसीबी चलाई गई। प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए इंदौर से शुरुआत। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए जन परामर्श की शुरुआत इंदौर से शनिवार को हुई। जाल सभागृह में आयोजित बैठक में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी के चारों मेंबर ने आमजन, संस्थाओं और समाजों से सुझाव लिए। अधिकांश सदस्यों ने अलग अलग समाजों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और बच्चों की परवरिश, शिक्षा और वित्तीय अधिकारों के लिए यूसीसी लागू करने को उचित माना। बड़ा न्यायिक फेरबदल देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आने वाले दिनों में बड़ा न्यायिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। न्यायिक और कानूनी हलकों में चर्चा है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का नाम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए विचाराधीन है। इसके अलावा हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज के संभावित तबादले की भी चर्चा है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश की न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। 50 लाख लोगों को मिलेगा कैशलेस इलाज। एमपी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य सरकार अब इन्हें पूरी तरह कैशलेस आयुष चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ देने जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग के अंतर्गत ईएसआईसी और आयुष विभाग के बीच एक एमओयू किया गया है। इस व्यवस्था से मध्य प्रदेश के करीब 14.5 लाख पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों सहित 50 लाख से अधिक लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। मरीज मध्य प्रदेश के 2000 आयुष अस्पतालों और 1773 डिस्पेंसरी के माध्यम से मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इंदौर मेट्रो में पहली बार किटी पार्टी। इंदौर मेट्रो में शनिवार को एक अनोखा सामाजिक आयोजन देखने को मिला, जब महिलाओं के एक समूह ने चलती मेट्रो ट्रेन में किटी पार्टी आयोजित की। गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 के बीच संचालित ट्रेन में 48 महिलाओं ने यात्रा के दौरान मनोरंजन, संगीत और खेलों के साथ खास अंदाज में समय बिताया। खरगोन में 10 लाख की अमानक पॉलीथीन जब्त। खरगोन में शनिवार शाम को नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 2 प्रतिष्ठानों से 10 क्विंटल अमानक पॉलीथीन और डिस्पोजल सामग्री जब्त की। इसे अमानक पॉलीथीन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। राजस्व प्रकरणों में लापरवाही, पटवारी निलंबित। राजस्व प्रकरणों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी चलते में पटवारी छत्रपाल सिंह राजपूतपुरा शाहगढ़ पह नंबर 25 तहसील शाहगढ़ तत्कालीन हल्का पटवारी बरायठा पर तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। सीएम हेल्पलाइन में सुस्ती पर कलेक्टर सख्त। झाबुआ में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में सुस्ती पर कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों पर नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट किया कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमीदिया अस्पताल में कबाड़ बनी टोकन और डिजिटल डिस्प्ले मशीनें। भोपाल शहर के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा परिसर हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में मरीजों की सहूलियत और कतारों से राहत दिलाने के लिए लाखों रुपए की लागत से लगाई गई आधुनिक टोकन और डिजिटल डिस्प्ले मशीनें पिछले कई दिनों से बंद पड़ी हैं। पूरा सिस्टम ठप होने के कारण अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है और मरीजों के साथ आए उनके परिजन सुबह से लेकर दोपहर तक परेशान हो रहे हैं। बड़वानी की बेटी स्नेहा का भारतीय हॉकी टीम में चयन। बड़वानी शहर के लिए 22 मई का दिन गौरव से भरा रहा। हॉकी इंडिया द्वारा जापान के काकामिगाहारा शहर में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाली एशियाई अंडर 18 महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई, जिसमें बड़वानी की बेटी स्नेहा दावदे का चयन हुआ है। स्नेहा के चयन से जिले में खुशी का माहौल है और खेल प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। सीयूईटी यूजी परीक्षा अगले सप्ताह होगी खत्म। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर अलग अलग काउंसलिंग करवाने को लेकर फैसला किया है। इन दिनों विभिन्न अध्ययनशाला से संचालित स्नातक व इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर सीयूईटी यूजी चल रही है। इसका परिणाम आने में महीने भर का समय लगेगा। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से विद्यार्थियों का डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा।
अगले महीने से लग सकता है महंगाई का झटका। ईंधन के दामों में होने वाली वृद्धि के साथ ही बाजार में महंगाई बढ़ने का सिलसिला भी जल्द शुरू होगा। उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ाने के लिए उत्पादक और व्यापारी लगभग तैयारी कर चुके हैं। अभी इंतजार सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यह तय किया जा सके कि दाम किस स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है। दरअसल 10 दिनों में डीजल पेट्रोल के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं। व्यापारियों के अनुसार दाम अभी और बढ़ेंगे। ऐसे में अंतिम स्तर ताजा बढ़ोतरी का क्या होगा, यह समझने के बाद बाजार में कीमतों में वृद्धि की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।